सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी अब? यस सर, यस सर। चलिए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है। आई थिंक ये हैंग ही हो गया यार तेरी फाइल में। आई एम नॉट श्योर व्हाई हैज दिस हैपेंड। ओके, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट क्लास? किसी को हम कैरी ऑन करें? ओके, तो वैसे तो मैं आप लोगों को हर चीज पे बड़े अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज पे काफी टाइम लगा के बता रहा हूँ। हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा सा आपका कोर्स भी मेरे हिसाब से थोड़ा स्लो चल रहा है, बट आई थिंक you got this opportunity to learn everything in very precise detail. All right, so हम अभी जो है वो एडजस्टमेंट्स ही डिस्कस कर रहे थे ज़्यादातर लेवल पे, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, और बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ एन इमेज दैट यू हैव, उसके बेसिस पे आप कोई भी इमेज जब आपके पास होती है, एंड देन लाइक हम जिस तरह से इस तरह से बात कर रहे थे कि आपको कोशिश हमेशा करनी है अपनी एडजस्टमेंट्स लेयर्स वगैरह के ऊपर डिस्कशंस आप कर सकते हो, और लाइक there could be chances कि let me open a couple of more images. तो आप कोई ऐसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मल्टी कलर शेड्स वगैरह हों, तो उनके बारे में भी हम कुछ बात कर पाए। हमने कॉपी इमेज किया एंड ऑल्सो तो यहाँ से आप कोई भी सॉरी एडजस्टमेंट्स लेयर पुट करते हैं, एंड लेट्स से आपने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करके कोई चीज आपने पुटअप की, आप चाहो तो इसके अंदर आप लिमिनोसिटी मोड इसको कर दिया आपने चेंज करते टाइम, एंड देन यू गॉट अ डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये टोनल रेंज आ रही है ना, प्रॉपर्टीज वगैरह। तो आपने अभी क्या किया है, आपने ब्लैक एंड व्हाइट करके इसको लिमिनोसिटी ब्लेंडिंग मोड में चेंज कर दिया। अभी क्या है कि बहुत सिंपल हो गया है आपके लिए कि आप जैसे फॉर एग्जांपल इन ब्लू एरियाज को चेंज करना चाह रहे हो तो सिंपली कैन टर्न द ब्लू इनटू सर्टेन अदर टोन्स। ठीक है ना, आपको येलो वाली टोन्स चेंज करनी है तो सिंपली आप अपनी येलो वाली टोन्स को उठा के सिर्फ अपनी येलो टोन्स के ऊपर ही जो भी काम करना चाह रहे हो तो कर रहे हो। इसी तरह से यहाँ रेडिशनेस आ रही है आपको, ये मजेंटा टोन तो देख रहे हो ना, जहाँ पे भी इमेज के अंदर मजेंटा टोन्स होंगी सिर्फ वही अफेक्ट होंगी। सो यू कैन सिंपली पुट अप के आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑल यू नीड टू डू कि आप इसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं बना रहे हो, बल्कि यू आर बाउंड टू में, तो अपनी ल्यूमिनोसिटी चेंज करने के लिए इसको आपने ग्रे किया, तो ब्रांडिंग मोड आपने ल्यूमिनोसिटी मोड किया, और ऐसी कोई इमेज हमारे पास कुछ और भी रहे तो हम बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
if I choose to open any other image, maybe like this, then it's even easy, right? Because हम इसमें क्या कर रहे हैं, we are bound to have this luminosity mode and black and white, and then convert into the luminosity mode. और यहाँ पे देख रहे हो luminosity mode में हमने थोड़ा सा किया, और डबल क्लिक करने के बाद आप अपने जिस कलर पर्टिकुलर को अफेक्ट करना चाहते हो, सिर्फ वही कलर आसानी से आप टोनालिटी के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो, और फॉर दैट मैटर ब्लूज, और फॉर दैट मैटर any other color that you have, understand? तो that can be done. So ये भी एक अच्छी चीज है। और तो ज्यादातर कोशिश आप करें कि यहीं से आप अपनी चीजों को ही यूज करिए, और इसी चीज के अंदर आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर सिलेक्टिव कलर के बारे में पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, कि जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे उस कलर के अंदर आपको चेंजेस वगैरह मिल जाएंगे। डीसैचुरेशन का मतलब होता है कि आप पूरी की पूरी पिक्चर को डीसैचुरेट कर देते हो। डीसैचुरेट का मतलब पिक्चर के अंदर से, तो आप यहाँ से जाके यदि आप डीसैचुरेट करते हो, हालांकि यहाँ से डीसैचुरेशन नहीं आता, लेकिन डीसैचुरेट अकेली कमांड नहीं है, डीसैचुरेट यहाँ से आ जाएगा। ह्यू सैचुरेशन में जाओगे तो यहाँ पे भी आपका जो भी चीज है आप कलराइज मोड से डल कर सकते हो, और यहाँ पे जाके आप अपनी डीसैचुरेशन को सेट कर सकते हो। सैचुरेशन में बिल्कुल डाउन कर दूंगा तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो गई ना, लेकिन ये पिक्चर अल्टीमेटली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुई है, पिक्चर कलर्ड है, ये देख आपको ब्लैक एंड व्हाइट हुई है। सो जो ये मोड है, यहाँ से जाके आप फिर अल्टीमेटली अपना, जैसे कोई एग्जांपल मैंने ब्रश ले लिया है ना, तो यहाँ से हमने ब्रश लिया, और ब्रश में अभी तो हमने काफी सारे ब्रशेस नए नए यहाँ पे ऐड किए थे ना, तो यू कैन टेक सम इंटरेस्टिंग ब्रश, मे बी लाइक यहाँ पे हमारे पास स्मोक आ रहे थे ना टाइप के, तो आप इनमें से कोई भी ब्रश के थ्रू so you need to change the brushes, आप ब्रश की सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे ये मैं ब्रश को बड़ा कर दिया है, तो आप इसके अंदर से आप अपने कलर वेरिएशंस पुट अप कर सकते हो। तो वो जो वेरिएशन है वो एक थोड़े दूसरे तरीके से आ रही है, कहने का मतलब है, क्योंकि उसमें हमने ब्रशेस का इस्तेमाल किया, तो वो एक सिंपल तरीके से नहीं आ रही। दूसरी चीज, यदि ये ब्रश इस तरीके से ना चला के कोई और तरीके से चलाना है, देन यू नीड टू सी कि हमने ओपेसिटीज की 18% रखी हुई थी, इस वजह से ऐसा चल रहा था। इफ आई हैपन टू मेक दिस शार्प, तो बहुत तेजी से चलेगा ना। और देन ऑफ कोर्स आप ब्रश के अंदर जाके आप साइज भी आप बढ़ा रहे हैं, और ब्रश की सेटिंग पे जाके आप इनके स्पेसिंग वगैरह को भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। सो यहाँ पे ब्रश टिप आ गई, और स्पेसिंग वगैरह भी आप थोड़ा पास में करो, दूर करो, जैसे भी आपको करने का है, देख रहे हैं। सो व्हाटएवर द वे, अब यहाँ से ये चीज निकलती जा रही है। तो ये आइडियाज आपको सोचते हैं कि वो सेटिंग किस किस तरीके से हम पुट अप कर सकते हैं, और इसके साथ आप मल्टीपल और भी ब्लेंडिंग्स वगैरह आप पुट अप कर सकते हो। जैसे ग्रेडियंट में आप लगा रहे हो, कंट्रोल आई कर दोगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा कलर एंड ऑल। सो यहाँ पे आपके पास काफी सारे आइडियाज आप ढूंढ सकते हो कि आपको क्या करने का है। सो all these adjustments can be run in various ways. There is something called match color, right? So match color की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये होती है कि आपने कोई शूट किया एक एनवायरनमेंट में, एक फोटो स्टूडियो में जाके आपने मल्टीपल शॉट्स लिए। अब आप चाहेंगे कि
कोई और इमेज आपने यहाँ पे ओपन कर ली है ना. So I open up an image, maybe like this image, right? And I want this adjustments to be done in a match color. मैच कलर में यहाँ पे जो भी इमेज खुली हुई है उसका जो कलर इफेक्ट है वो इसके ऊपर आ गया. ठीक है ना. अब ये कलर इफेक्ट इसका इसके ऊपर आ गया और ये वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं. इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेके मैच कलर जो भी ओपन डॉक्यूमेंट होंगे उससे पिक कर सकते हैं. और यदि आपने यहाँ से पिक किया इसको इमेज एडजस्टमेंट और मैच कलर करके सोर्स आपने उठा लिया अपना, कौन सा सोर्स है, और फिर आप उसकी इल्यूमिनेसेंस और कलर इंटेंसिटी ऑफ कोर्स बढ़ाओगे, कम भी कर सकते हो, फेड भी कर सकते हो. ये है. और यदि पिक्चरें मोर और लेस सेम होंगी, आपने एक में कलर करेक्शन, मतलब आपने एक साथ 50 पिक्चरें खींची, आपने कलर करेक्शन सिर्फ एक में की, अभी तो ये उल्टा सीधा इफेक्ट आ रहा है. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक ही टाइम में एक ही कंडीशन में एक ही लाइटिंग कंडीशन में एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में 50 इमेजेस क्लिक की और आपने एक में कलर करेक्शन. अब नाउ यू रिक्वायर टू मेक द सिमिलर कलर करेक्शन इन द रेस्ट 49. सो यू मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू डू सो, बिकॉज आप क्या करोगे, मैच कलर करा के वो सारी करेक्शंस उनके ऊपर अप्लाई कर दो, तो काम आसान हो जाएगा ना आपके लिए. तो ये तो बिल्कुल ही लेफ्ट राइट इमेजेस हैं, तो इनमें तो इसका मेन पर्पस ये नहीं है कि इस तरीके के इफेक्ट आप पुट अप करो, बल्कि ये मेन पर्पस है कि आप एक तरह की इमेजेस को कलर करेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो. बाकी इसके अंदर ये है कि आप कोई भी इफेक्ट कोई लेके आना चाहो, कोई कोई बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का इफेक्ट आपको जनरेट करके लगाना हो पिक्चर में, ऐसे मैंने लिख दिया फायर. सो इफ यू गॉट फायर का आपने इमेज को पिक कर लिया, लेट्स से. So if I got this image of a fire and I copy this image and I bring it into the new document now, so no, and then इस पहले तो ब्रश को मैं रीसेट कर दूँ, बार-बार दिखता है स्क्रीन पे. तो अब भी हमने यहाँ पे इफेक्ट लगा दिया है and I go this image and image adjustments and match color, and then I can take this fire element हम दे सकते हैं, मिल सकते हैं ना इसके ऊपर. तो इसके ऊपर आप ये फायर इफेक्ट कितना रखना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, तो टेम्परेचर वगैरह आप सेट कर सकते हो पिक्चर के अंदर. अलग अलग एक्वा बनाना हो तो एक्वा कर लो, कोई भी पिक्चर से मैच कलर करा के उससे जनरेट कर सकते हैं इफेक्ट को, राइट. सो दिस इज अ मैच कलर. बट मोर देन अ मैच कलर, लेट्स से अब काफी जगहों पे एक नई चीज आ गई है. मैं उस मैच कलर की जगह पे कोई चीज को मेरे को बताना हो तो मैं आपको सही तरह से एग्जाम्पलीफाई करूं, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट्स से ये फायर है एंड आई गॉट सम अदर इमेज. लेट्स से आई गॉट एन इमेज इन अ फायर लाइक मैं लेता हूँ वॉरियर and I bring in some other image. So let's say ये मैंने कोई पिक्चर यहाँ से उठाई, या फिर मैंने कोई सिंपल पिक्चर को ही उठा लिया. ठीक है ना. तो मैंने फेस क्लोजअप या फेस, चल उठाया कोई and I got this image. Let's assume I got to choose some other image. So maybe like I got this image. Okay, I got this image. So all I can do, download हुई नहीं अभी भी. हाँ ठीक है. I got this image. Edit में जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया. So I got this image here and select में जाके हम सब्जेक्ट कर देते हैं.
इसको हमने कंट्रोल जे कर दिया और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। मान लो इस तरह की इमेज। अब मेरे को इस पिक्चर के साथ एक तो तरीका था मैच कराना। अब जैसे तुमने कोलाज बनाया था, यू गॉट वेरियस इमेजेस एंड देन देयर वाज अ बैकग्राउंड। व्हाट यू नीड टू डू नाउ, यू नीड टू डू, आप इस इमेज को यहाँ पे रखते हैं हम लोग, थोड़ा और रियलिस्टिक बना लेते हैं इसको। सो आप इस वाली इमेज से मैच कराना चाहोगे, सो यू नीड टू गो टू द फिल्टर एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरल फिल्टर्स इन 2022. This might be an exclusive thing in version, ठीक है। So you go to the neural filters and neural filter में जाके this might take a bit of a resources, तो यहाँ पे जाके आपको मिलेगा harmonization. So got harmonization. और यहाँ से आप इस पिक्चर के साथ इसको हार्मोनाइज करना चाह रहे हो, है? तो देख रहे हो कितनी आसानी से एक सिंगल क्लिक के ऊपर पिक्चर ऐसे आ गई जैसे कि नीचे वाले, और कोई लेयर ब्लेंडिंग मोड नहीं है। यदि मैं ब्लेंडिंग मोड से करता तो फायर इसके ऊपर आ जाती। तो इसने इसको अपने आप ही कितने आसानी से ले लिया कि नहीं ले लिया। सो दिस कैन बी अ वेरी यूजफुल थिंग। अब लग रहा है बिल्कुल, देखो दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर गए विदाउट ऑन अ सिंगल क्लिक। न्यूरल मीन्स व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके अब आपको स्ट्रेंथ कितनी चाहिए वो आप डिफाइन कर लो कि आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए या बहुत ज्यादा चाहिए। सो दैट इज ऑल अप टू यू। एंड सिंपली आप यहाँ पे ब्राइटन करना चाहते हो अपनी इमेज को कम या ज्यादा, एंड देन यू कैन डिसाइड, बट यू विल एंड अप गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट। तो जब आप कोलाजेस बनाएं तो यू कैन इवन यूज दी दिस न्यूरल फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपकी ओरिजिनल इमेज को अफेक्ट भी नहीं करेगा, वो वहीं पे ही है, ठीक है ना। सो आपको कल को हटाना है या कुछ भी करना है तो आप इस तरीके से चल सकते हो। सो देयर इज अ मैच कलर एंड दैट इज आल्सो समथिंग सिमिलर टू मैच कलर, ठीक है ना। न्यूरल फिल्टर हार्मोनाइजेशन। And then there is something called replace color. So there is, I don't think so we need a replace color kind of a command. Replace color is nothing but a combination of two image adjustments. One is select a threshold और दूसरा hue saturation. How come is it? Let's see. तो हमने यहाँ पे कोई पिक्चर ली और यहाँ पे हमने इमेज एडजस्टमेंट रिप्लेस कलर किया। रिप्लेस कलर में पहला पार्ट सिलेक्ट कलर रेंज आ गया है। तो आपको यदि इस वाले एरिया में काम करना है तो मैं इस वाले एरिया को पहले चॉइस चूज करूंगा ना। तो अब ये फेस पे भी कलर आ रहे हैं तो मैं इसको ऑल्ट के थ्रू, ऑल्ट मतलब माइनस, तो हमने यहाँ से माइनस कर दिया, ये ब्लैक हो गया। और फजीनेस और आप चाहो तो थोड़ी कम कर दो। और यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन आ रही है। हाँ, तो पिक्चर जहाँ ब्लैक एरिया है वो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं और जो व्हाइट एरिया है वही अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग यूनिक टू दिस। इसमें कुछ यूनिकनेस नहीं है। यूनिकनेस इसलिए नहीं है कि दोनों कमांडें हम पढ़ चुके हैं, तो हम उल्टा हम चाहें तो अलग अलग करके करें। पहले कलर रेंज करेंगे तो हम सिलेक्शन को पहले सही कर दें, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे तो झंझट कम होगा। यहाँ पे क्या है, कंपल्शन है कि एक ही बार में आप सिलेक्शन और उसको एक ही जगह पे ठीक करो। सो आई डोंट थिंक सो यू मे रिक्वायर द रिप्लेस कलर कमांड एट ऑल, एंड मेरे ख्याल से तो यहाँ पे होती भी नहीं है इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा important नहीं होती है। So this is a less important command, and then there is something called equalize. Equalize means कि सारे के सारे कलर एक ही कलर रेंज पे आ जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी इमेज है, लाल होगी, पीली होगी, नीली होगी, कुछ तो होगी। तो आप पूरी की पूरी इमेज को इक्वलाइज करते हो तो आप उनके कलर के जो चैनल्स हैं उनको अफेक्ट करते हो। तो जो कलर चैनल्स हैं वो अफेक्ट होने से पिक्चर का इंप्रेशन अपने अपने लेवल पे बदल जाएगा। So there could be some very extraordinary situations. I'm not sure of when I have used it for which condition. But हाँ, आपको इसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है इक्वलाइज करने की। यहाँ पे जैसे कि चैनल, एक चैनल डार्क था, दूसरे चैनल थोड़े चेंज थे, तो वो सब के सब हो गए।
तो ये पिक्चर थोड़ी ब्राइट हो गई क्योंकि एक जगह से इमेज की कंडीशंस आ गई. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज समथिंग कॉल्ड चैनल मिक्सर्स. सो जब आप चैनल मिक्सर में जाते हैं तो चैनल मिक्सर ये इमेज है. अब ये इमेज यदि मैं इस इमेज को मैं ध्यान से देखूं, लेट्स से, तो इसमें 4 कलर से यदि इसको CMYK के टर्म्स में हम देखना चाहें, इस पिक्चर को समझना चाहें, तो इस पिक्चर में साइन, मजेंटा, येलो और ब्लैक 4 चैनल है. ये जो इमेज का ये वाला एरिया है रेड है, रेड है ना. तो रेड की ज्यादातर इंफॉर्मेशन मजेंटा और येलो में होती है. तो इसके मजेंटा चैनल और फेस भी कुछ कुछ मजेंटा में होता ही है. तो मजेंटा का चैनल इसका डार्क होगा, होगा कि नहीं होगा. येलो का चैनल भी कुछ हद तक डार्क होगा, बहुत ज्यादा डार्क तो नहीं होगा क्योंकि फेस में भी येलो होता है और इस बैकग्राउंड में भी येलो होगा. इस बैकग्राउंड में ब्लू भी है हल्का सा, बिकॉज दिस इज नॉट ए टिपिकल रेड. इट्स लाइक एडेड ब्लू भी है इसमें, हल्का सा साइन भी होगा. ब्लैक इसमें बहुत कम होगा. ऑफ कोर्स ब्लैक इसमें कहाँ होगा, ब्लैक सिर्फ होगा इसके हेयर्स में होगा, और बहुत जो डार्कर टोन्स होंगी वहां होगा. तो हमने चारों चैनल को प्रिडिक्ट किया ना. अब हम देखते हैं वो चैनल दिखते कैसे हैं, राइट. सो यहाँ पे हम इमेज मोड RGB से CMYK हमने इसे कर लिया. अब हम इसके चैनल्स देखने की कोशिश करते हैं. सो वी गो टू द चैनल्स, राइट. सो वी गॉट अ चैनल हियर एंड दिस चैनल कहाँ दिख रहे हैं. चैनल्स में हम जाते हैं. चैनल क्यों चले गए. विंडो एंड इधर से हम सब हटा देते हैं 1 सेकंड के लिए. एंड यहाँ से हमने चैनल्स ओपन कर लिया. ये देख रहे हैं अब आप. हमने प्रेडिक्ट किया था सबसे डार्क चैनल कौन सा होना चाहिए, मजेंटा का होना चाहिए. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मजेंटा ही सबसे डार्क है. येलो भी डार्क है लेकिन ऑफ कोर्स येलो में मजेंटा ही ऊपर था और येलो कम था. और ब्लैक देख रहे हो बिल्कुल ही कम है, सिर्फ हेयर वगैरह के एरिया में ही ब्लैक है. यहाँ डिटेल्स है और साइन भी कंप्लीटली लाइट है. तो ये इसके 4 चैनल हैं. इसका सबसे डार्क चैनल मजेंटा का था. अब यदि मैं सियान का चैनल लाइट है, यदि मैं सियान के चैनल में मजेंटा डाल दूं तो क्या होगा. मतलब मजेंटा का चैनल में तो मजेंटा रहेगा ही रहेगा. अब मजेंटा की जो इम्प्रेशन जो है डिटेल वो मैं सियान के चैनल में डाल दूं तो क्या होगा पिक्चर के अंदर. कि आप बोल सकते हैं सर ऑलरेडी मजेंटा तो बहुत ज्यादा था, अब सियान भी मजेंटा की तरह हो जाएगा तो मजेंटा और सियान मिलके इस कलर को ब्लू बना देंगे. सियान और मजेंटा मिलके इस कलर को क्या बना देंगे, ब्लू, डार्क ब्लू बना देंगे. और क्या होगा, और ये होगा कि सर मजेंटा के चैनल में स्किन में टोन थी जो साइन के चैनल में ऑलमोस्ट नील के बराबर है. तो स्किन में तो ब्लू का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, सियान इज अ ब्लू, नो. तो यदि वो हमने सियान के भी ऐड कर लिया तो पिक्चर के फेस एक्सप्रेशन, जो फेस की स्किन टोन है वो भी ब्लू टोन हो जाएगी, बिकॉज वो येलो को सुपरसीड कर जाएगा सियान, क्योंकि ऑलरेडी मजेंटा में डार्क है. तो लेट्स सी होता गया है. तो हम यहाँ पे गए. अब हमने इस एग्जाम्पल को यहाँ से देखा चैनल मिक्सर के थ्रू, और हम किस में जा रहे हैं, साइन के चैनल में हैं हम. और साइन के चैनल में हम क्या ऐड कर, साइन में सियान तो 100% है ही है, और इसको हम ऐड कर दें किसको, मैजेंटा को 100, यानी कि ये उठ के ऊपर भी चला जाएगा. देखो जो हम सोच रहे थे वही हुआ कि नहीं हुआ. ये एरिया अब ये देखो यहाँ से ध्यान से, सियान और मैजेंटा दोनों एक से हो गए कि नहीं. तो साइन और मैजेंटा मिला के ब्लू बन गए, और जो येलो था वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है. अच्छा येलो के चैनल में जाएं, और येलो के चैनल में येलो तो 100 है, और यहाँ पे भी मैं मान लो मजेंटा 100 कर दूं तो क्या होगा, येलो बढ़ेगा. आप मजेंटा को कभी कंफ्यूज मत होना, येलो में येलो ही तो बढ़ेगा. मजेंटा डार्क है तो येलो डार्क हो जाएगा, कहने का मतलब ये. अब येलो डार्क होगा तो क्या होगा, येलो डार्क होगा तो ये जो ब्लू कलर है और इसमें येलो डल जाए तो ये रेडिश ब्लू टाइप बन जाएगा कुछ. मजेंटा और येलो तो रेड होते ही है, उसमें सियान का कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा हाई है. तो एक तरीके से
रेडिश की तरफ डार्कर टोन आ जाएगी कोई, लेट्स से ऐसा कुछ होता है क्या? तो हमने यहाँ पे मजेंटा का चैनल 100% कर दिया, तो देखो कुछ अलग ही कलर हो गया, क्योंकि मजेंटा सयान और येलो भी ग्रीन हो जाते हैं। सो यू गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे हो क्या रहा है चैनल मिक्सर में? चैनल मिक्सर में हम एक चैनल की डिटेल दूसरे चैनल में पुट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? और इसी तरीके से यदि हम यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट में जाएं और चैनल मिक्सर करके हम एक कर दें मोनोक्रोम, क्या कर दें, तो क्या हो रहा है? मोनोक्रोम में साइन 0 हो गया, देखो व्हाइट, और मजेंटा भी 0 हो गया, और येलो भी 0 हो गया, और सारी इंफॉर्मेशन कहाँ आ गई है? ब्लैक में। हालांकि बहुत अच्छा वाला ब्लैक नहीं बना, लेकिन ये मेरे हाथ में था कि मैं कितना अच्छा बनाना चाहूँ। तो मैं एडजस्टमेंट में जाऊंगा और इसमें जाके मोनोक्रोम किया, और मोनोक्रोम अच्छा किस नहीं बन रहा, क्योंकि ये थोड़ा डल है। तो यदि मैं मजेंटा का चैनल भी इसमें ऐड करूंगा तो देखो परफेक्शन आ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल थी। वो इसको ग्रे बना, अच्छा ग्रे बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जा कहाँ रही है? सारी ब्लैक के चैनल में जा रही है, देख रहे हो? और सियान का चैनल में भी थोड़ी सी डिटेल थी, तो आप वो भी बढ़ा सकते हो। येलो में भी हल्का सा था, लेकिन बेलो में डालने से क्या रहा, ब्लैक में थक्का, बालों में थक्का सा ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्पॉटिंग हो जाएगी, एक ही जगह पे सारा कलर आ जाएगा। तो विच विल बी अवॉइडिंग, कि बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। देखो यहाँ तक तो ठीक लग रहे हैं बाल, लेकिन जैसे ही इधर जाएंगे तो पूरे डायल के वो स्ट्रैंड्स खत्म हो जाएंगे ना। सो वी हैव टू सी कि हम कितना ऐड कर रहे हैं। और मजेंटा कैन बी अ वेरी ट्रिकी चैनल, इसमें सारा काम सिर्फ मजेंटा से भी हो सकता है। और हमने ओके कर दिया, और ओके करने से क्या होगा कि ये पूरी जो डिटेल है ये परफेक्ट ग्रे के साथ आ गई और इस चैनल में आ गई। लेकिन इस चीज का फायदा प्रिंटर लोग ज्यादा समझ सकते हैं, आपको शायद उतना समझ में नहीं आए, लेकिन क्यों? क्योंकि ये पिक्चर ग्रे नहीं है, ग्रे मोड में नहीं है, पिक्चर अभी भी CMYK के मोड में है। तो यदि मैं यहाँ पे जाके कोई लिखूं, और इसको मैं यदि कलर मोड से लाऊंगा, न्यू लेयर बनाए, तो देखो ये कलर परफेक्ट, मतलब इसमें ये पिक्चर CMYK में है, ये कलर परफेक्ट ग्रे है। यदि इसकी प्रिंटिंग होगी तो ये सिर्फ ग्रे ही प्रिंट होगा, और बाकी सारी चीजें कलर्ड प्रिंट। क्योंकि CMYK से यदि हम ग्रे प्रिंट करेंगे तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। रिस्क ये हो सकता है कि वो जो ग्रे है वो बना तो साइन मजेंटा येलो से, तो हमारे को स्क्रीन पे तो वो ग्रे दिख रहा है, लेकिन जब प्रिंटिंग हुई और मान लो हल्का सा प्रेस पे कलर ब्लू ज्यादा चल गया, तो पिक्चर ग्रे नहीं रहेगी, ब्लूइश ग्रे हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? क्योंकि उसमें उसमें बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उसमें जो ग्रे बन रहा है वो 3 कलर से मिलके बन रहा है, साइन मजेंटा और येलो से। तो देयर इज अ रिस्क कि हल्का सा कलर भी, एक कलर भी कोई ज्यादा चला तो जो ब्लू है, जो जो उसकी टोन है वो आ जाएगी। लेकिन चैनल मिक्सर के थ्रू हमने यदि ग्रे किया तो उसका फायदा क्या होगा कि साइन मजेंटा येलो में कलर ही नहीं है, तो ऊपर भी चला नीचे भी चला भाई कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी डिटेल है ही ब्लैक में। तो आप रिस्क आपके ऊपर नहीं रहेगा, यू नो इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा आप उसको ब्लैक कलर को बड़े फ्रीडम से कंट्रोल कर सकते हो सकते हो थोड़ा ज्यादा चला के दिखाइयो, थोड़ा कम करके दिखाइयो, ताकि मेरा वाला ग्रे हम अचीव कर पाए, और बाकी सारी पिक्चर के दूसरे जो एरियाज हैं वो परफेक्टली कलर में आप प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। सो आप यहाँ पे कोई भी कलर, यू वांट टू हैव समथिंग लाइक रेड और समथिंग, तो देन यू कैन गेट दिस परफेक्टली, चीजों से आप मैनेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यदि हम चैनल मिक्सर के, सॉरी चैनल मिक्सर कह रहा हूँ, चैनल मिक्सर तो हम अपना काम कर चुके हैं, लेकिन यदि हम चैनल्स पे जाके इंफॉर्मेशन को देखेंगे, देन यू विल रियलाइज कि ये यहाँ पे साइन में कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि रेड तो मजेंटा और येलो से बनता है, तो ये वही है, और ब्लैक में, और ब्लैक में ये जो चीज है वो बिल्कुल व्हाइट है, यानी कि यहाँ पे कोई
ब्लैक का कोई एलिमेंट नहीं है, सो रेड विल कम परफेक्ट रेड। अंडरस्टैंड? तो चैनल मिक्सर्स का इस्तेमाल हम इस पर्पस से कर सकते हैं कि आपस में चैनल की इंफॉर्मेशन को मैच कराने के लिए। इट्स लिटिल ट्रिकी थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा आप समझ के चलें। साइन, मजेंटा, येलो, ब्लैक 4 चैनल होते हैं, चारों के अपने अपने कलर होते हैं। अपने अपने कलर यदि हम दूसरे चैनलों में मिक्स करेंगे तो साइन में मजेंटा ऐड करेंगे तो साइन ही बढ़ेगा, मजेंटा नहीं बढ़ेगा। वो डिपेंड करता है कि उसमें दूसरे चैनल में इंफॉर्मेशन है कितनी, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड देन इट कैन बी यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पसेस। तो कुछ हद तक हम लोगों ने आज इस चीज को समझा है कि आप इन करेक्शंस के अंदर आप क्या क्या चीजें प्ले कर सकते हो। बाकी आपको अब तक ये चीजें बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, जो भी चीजें मैंने ऊपर बताई, कैसे आपको ल्यूमिनोसिटी कंट्रोल करनी है, कैसे आपको कलर कंट्रोल करना है। सो आई थिंक वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। तो आपको इन चीजों के बारे में अब अच्छी समझ डेवलप हो जानी चाहिए, आई होप सो, है ना? तो इस चीज को आप ले सकते हो। और then there is something called calculations and apply image as well. तो कैलकुलेशन और अप्लाई इमेज भी एक ऐसी चीज है जहाँ पे कि आप कोई चीज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज को ही थोड़ा सा यहाँ पे पुट अप कर लिया है, ओके कर लिया। और यहाँ पे आप कोई चीज उठा लेते हो। सो इमेज यहाँ पे गए और अप्लाई इमेज। अच्छा, यहाँ पे कोई सोर्स अभी नहीं है, तो जैसे आपने कोई सोर्स उठा लिया इसके ऊपर से, है ना? तो मैंने यहाँ पे एक कोई सोर्स उठा लिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया beach and then I got some image, copy image and आप इसमें गए और यहाँ पे आपने अप्लाई इमेज किया। और जो सोर्स था वो सोर्स आप सोर्स क्यों नहीं आया? सोर्स, अच्छा लेयर 1 में है नहीं, ओमिड अमीन यहीं पे तो है ना? नहीं, ये तो टाइटल डॉक्यूमेंट ये है। अच्छा, ये है इमेज और अप्लाई इमेज किया और अनटाइटल्ड क्यों नहीं आ रहा है इसमें? मान लो आपने ये इमेज ऐसे रख दी, अप्लाई इमेज हमने किया और यहाँ से लेयर 1 है और बैकग्राउंड है। सो हमने इस बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर रहे हैं हम लोग। और आप चाहो तो इन्वर्ट कर सकते हो और मल्टीप्लाई की जगह आप कोई और सोर्स इम्प्रेशन उठा सकते हैं, ओवरले और एनीथिंग। ऐसे तो वैसे ब्लेंडिंग मोड जैसे ही कुछ हो रहा है। और देन यू कैन एक्चुअली नो रन एनीथिंग। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आप फिर मास्क भी कर सकते हो, किसी तीसरी इमेज को भी आप यहाँ पे एंट्री दे सकते हो। सो दैट डिपेंड्स कि वो तीसरी इमेज कौन सी है आपके पास, ठीक है ना? तो आप तीसरी इमेज में आपने मान लो कोई ग्लोब डाल दिया। सो या फिर मैंने वर्ल्ड मैप डाल देता हूँ।
then I got some image. ये वाला इमेज मान लो ले लिया मैंने, कॉपी इमेज, एंड यहाँ पे जाके हम ये इमेज भी लेके आ गए। तो हालांकि ये वो इमेज बहुत चौड़ी है और ये थोड़ी दूसरे टाइप की है, तो हम कोशिश करते हैं इसी तरीके की कोई इमेज उठाएं तो थोड़ी वर्टिकल हो। सो हाँ, होते तो हैं लेकिन हमें चाहिए दूसरा वाला। ढूंढने में तो बुराई नहीं है। सो आई टेक दिस थिंग, हम ग्लोब भी ले सकते थे, तो अब हमने इधर से ले लिया ये इमेज को और इसमें गए और इसमें देखते हैं, हमने इसको वैसे ऑफ किया हुआ है लेकिन हम देखते हैं कि अप्लाई इमेज में यदि उसको सोर्स से उठा ले। हाँ, आ गया ना। यहाँ से हमने ये ग्लोब उठा लिया और यहाँ से फिर हम मास्क करके एक तीसरा सोर्स भी उठा लेते हैं। यहाँ आ गया ना तीसरा सोर्स। सो आप तीसरे सोर्स में आपके पास काफी सारे आइडियाज हैं, आप देख रहे हो। तो आपने बेसिकली 3 इमेजेस को यहाँ पे मर्ज किया है। सो ये चॉइस आपके ऊपर है कि हम किस तरह से मल्टीपल सोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। सो अप्लाई इमेज मींस यू कैन एक्चुअली टेक एनी दिस थिंग। तो इस तरह से आप चीज को बना सकते हो। अप्लाई इमेज भी एक तरीके से हम उसी सोर्स पे देख सकते हैं। कैलकुलेशन भी वही चीज होती है। कैलकुलेशन में क्या होता है कि बस एक चैनल एक्स्ट्रा बन जाता है, तो उसमें आउटपुट जो है वो एक न्यू चैनल में आ रही है। न्यू चैनल में भी ले सकते हो, न्यू डॉक्यूमेंट में भी ले सकते हो। और यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, लेयर में आ गया और यहाँ पे भी आप मास्क करके और दूसरा चैनल उठा सकते हो एंड ऑल। जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ चली गई, वो एक चैनल में चली गई। तो यहाँ से हमने चैनल देखा, देखो ये अल्फा 1 बन गया है और बाकी पिक्चर ऐसी ही थी। और आप चाहो तो जैसे कि इसमें मैंने को कोई काम करना है तो हम यहाँ से जाके कोई फिल्टर विल्टर होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जो अल्फा चैनल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब उसी के अंदर ही अब इफ यू कैन गो टू द रेंडर एंड इफ आई गो टू द लाइटिंग इफेक्ट और समथिंग, कोई लाइटिंग इफेक्ट हमने जनरेट किया। यहाँ से अलग अलग तरीके के हमने लाइटिंग लगा रहे हैं। यहाँ और भी बहुत सारी लाइटिंग्स हैं प्रीसेट्स में, जैसे आप देख रहे हो। क्यों नहीं रहा प्रीव्यू, क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ पे हमारे पास एक काफी सारी वो कह रहा है, तो हम इसको चैनल के थ्रू भी हम इसके ऊपर इफेक्ट लेके आते हैं। जब हम रेंडर में आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे
आप इसको ला के देख सकते हो। आप चाहो तो जो चैनल आपने अभी क्रिएट किया है उसके थ्रू भी सिस्टम इज गेटिंग स्लो। यहाँ पे ऐसे हमारे पास चैनल्स हैं, तो इस वाले चैनल को हम अल्ट को कॉपी कर लेते हैं और इधर पे जाके अब F7 लेयर में जाके हम चाहें तो इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप मल्टीपल इफेक्ट्स अपने भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। so there could be a lot of possibilities के आप डेवलप कर रहे हो। So this is like apply image and calculation. In case if you go to the YouTube and all, you can find some good example के 3-4 images को हम किस तरीके से आपस में apply image को लेके use कर सकते हैं। बस I told you कि ये भी एक अच्छी चीज हो सकती है। और सिंपली एक ये भी एक अच्छा चीज है कि जैसे मान लो कोई इमेज इस तरीके की है, आपने कोई कलर करेक्शन कर रहे हो, पिक्चर आप ही कहीं गए और आपने कोई अपना शूट किया, बीच पे गए, कहीं गए और आपने कोई पिक्चर शूट की, देयर इज अ स्काई और समथिंग, द क्लाउड इन द बैकग्राउंड, एंड यू फाइंडिंग नहीं वो तो वाइट हो गए या वो बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गए, बहुत धूप थी, तो नॉर्मली धूप में पिक्चर खींचो तो स्काई स्काई नहीं आते। वैसे भी इंडिया में पोल्यूशन इतना होता है कि स्काई वैसे भी नहीं आते। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यू कैन गो टू द एडिट एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड स्काई रिप्लेसमेंट, right? So while you making a color correction, you can make use of the sky replacement. So the sky replacement में करोगे तो you'll get a number of skies coming. In the Photoshop, ability to find where is the sky in the image is very important. You don't need to make any कोई सिलेक्शन आपको कुछ नहीं बनानी है, बस उस पिक्चर में स्काई होना चाहिए। देखो जैसे स्काई था यहाँ पे, इसने स्काई ढूंढ लिया कि नहीं अपने आप। So you got one set of lot of skies. आपको ब्लू स्काई है, ब्लू स्काई में कितनी सारी आपके पास चॉइसेस हैं। So डिपेंड करेगा इमेज कैसी है सामने। So you just don't need to worry. आप जाके पिक्चर को ऊपर उठा रहे हो, नीचे उठा रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। Come to the change the sky and then unfind the sky and replace it. वो अपने आप ही समझ जाएगा बाकी बात, है ना। जैसा माहौल था, यदि बारिश का माहौल था तो आपको बारिश वाले स्काई वो क्लाउड चाहिए थे तो वो उठा लेगा। तो यहाँ पे आपको पास ये सारे चीजें हैं। सनसेट का टाइम था तो यू कैन हैव अ सनसेट के आपके पास चीजें आ जाएंगी। एंड सो दिस क्विकली वर्क्स कि आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, और आपकी जो आउटपुट है वो भी एक नई लेयर में ये लेके आएगा, ताकि कल को आपको चेंज वेंज भी करना हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। उसने आपके स्काई पिक्चर के साथ मर्ज कराए हैं, है ना। तो आप कभी हार्ड हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है तो वो भी आप अपना देख सकते हो। तो जब आप कॉमनली आउटडोर में शूट करते हो तो स्काई कहीं ना कहीं तो आ ही जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल बहुत आइसोमेट्रिक लेवल पे आप किसी को शूट कर रहे हो। यदि फ्रॉम अ डिस्टेंस करोगे तो पीछे का आते हो, तो यू गॉट दिस facility to go to the sky replacement and that you can do. I hope this is also in 2022 or 2021 as well. So आप इसको भी एक बारी अपने लेवल पे चेक करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो this is what you can do and ये सारी चीजें आप लोगों को बड़े अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। और क्या है, और this is what I can teach you, and then there is something called पर्सपेक्टिव वार्प, है ना। पर्सपेक्टिव वार्प, तो पर्सपेक्टिव वार्प का मतलब क्या है कि कोई भी चीज को आप पर्सपेक्टिव लेवल पे भी जाके चेंज कर सकते हो। so what how can I exemplify this thing? So we need to have हमारे पास पिक्चर पे वो पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए। सो एक पर्सपेक्टिव हो, दो पर्सपेक्टिव हो, कोई भी चीज हो। लेट्स से हम इस पिक्चर के ऊपर, इसको तो हमें चाहिए ही नहीं है तो हमने यहाँ से चेंज कर लिया। शूट अगेंस्ट द वॉल। तो लेट्स से हमने कोई ऐसा पिक्चर ढूंढा, तो हमारे पास
हम्म इसी पिक्चर है हमारे पास है. So I got this image. हम्म हालांकि ये पिक्चर थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि इसमें जो डायमेंशन है वो साफ साफ नजर नहीं आ रहे हैं. So I think I should get a little bit different image. 2 point पॉइंट पर्सपेक्टिव हमने ऐसे कोई आया है. सो लेट्स से हम फोटोग्राफी लेवल पे ही उठा लेते हैं कोई इमेज को और यहाँ से हमने यहाँ से पिक्चर ये वाला मान लो हमने उठा लिया कुछ है ना. ये उठा लिया मान लो कॉपी इमेज की. अभी तो मैं दिखा रहा हूँ तो मैं आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ पहले. अब ये पिक्चर आई और कोई हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई वॉल आर्ट. ये हमने लिख दिया है वॉल आर्ट यहाँ पे. और इसको हम एक बारी कॉपी भी कर लेते हैं और यहाँ पे गए एडिट में जाके हमने बोला पर्सपेक्टिव वार्प. ठीक है. तो हमने यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया. इस पिक्चर में ऑलरेडी पर्सपेक्टिव है ही. और एक और भी कर दिया. ये हो गया कि नहीं. और दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं और अब हम अप्लाई करेंगे. अप्लाई तो किया है हमने. क्या हुआ है पर्सपेक्टिव आप क्लिक एंड ड्रैग टू डिफाइन प्लेन्स वो तो सब ठीक है. और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन भी कर दिया है. ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी छोड़ तो रहा है लेकिन इस पे अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है. यहाँ तो हमने कर दिया है. अब आ रहा है ना. ये देख रहे हैं आप.
तो हम इसको अब इसी के हिसाब से हमने पर्सपेक्टिव दे दिया ना। देखो इसी पॉइंट पे जा रहे हैं ना ये पर्सपेक्टिव। और यदि हम और कुछ अच्छे से करना चाहें, इसको मैं स्केप कर देता हूं। तो यहाँ पे हमने इसको वॉल आर्ट पे लिया और यहाँ पे हमने एडिट में जाके क्या किया, पर्सपेक्टिव वॉर्प किया। और पर्सपेक्टिव वॉर्प में जाके हमने इस वाले पॉइंट को तो आप इसको जैसे भी करना चाहो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको फिर से बता रहा हूँ, एडिट में गए, पर्सपेक्टिव आप किया। अब यहाँ पे आपने दबा दिया और यहाँ पे आपने क्या किया, वार्प। इतने पे ही वार्प कर दिया मैंने। और इतने पे वार्प करने के बाद और फिर आपने आप पूरे पे भी चाहो तो हम कर सकते थे। और फिर हम यहाँ से ये इसको लेके हम जैसे भी आप चाहो उस तरीके से आप अपनी वार्पिंग को लेके किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ सेट कर सकते हो, इनवर्ड भी आउटवर्ड भी पर्सपेक्टिव के अंदर। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव वार्प। एंड पर्सपेक्टिव वार्प के अंदर आप किसी पर्सपेक्ट के हिसाब से कोई भी वर्ड को, इमेज को, किसी और चीज को, शेडो को उसी चीज पे रैप कर सकते हो। किसी दो पर्सपेक्टिव पे हो, एक पे ना दिखाई देके दो पे दिखाई देगा। और देन there is something called what you call यहाँ पे एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड पपेट वार्प। तो पपेट वार्प क्या करता है कि आप कोई भी जो इमेज है, तो जैसे कि मैंने कोई यहाँ पे एक पॉइंट लिया और मैंने यहाँ पे लिख लिया जंप। और कोई हमने कोई जंप वाली इमेज को ले लिया। Let's say if I wanted to have this image, so इसको हमने कॉपी किया, उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अरे कॉपी नहीं हुई थी, कॉपी इमेज, पेस्ट कर दिया इसको। और यहाँ पे जाके हमने सेलेक्ट में जाके क्या करना है, सब्जेक्ट कर देना है। तो ये ले लिया और इसको जाके हमने कंट्रोल जे कर दिया। ठीक है ना। और एक सेकंड के लिए हम इसको अभी ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड के लिए। एंड देन यू कैन गो टू दी एडिट एंड से पपेट वार्प। सो ये जैसे आपके पपेट्स वार्प बन गए। तो आप इसमें जो मेजर एरियाज हैं, यहाँ पे इंसान की हड्डियां या जॉइंट्स होते हैं, वहां पे आपको पॉइंट्स डालने हैं। यहाँ पॉइंट डाला, 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 यहाँ पॉइंट डाला। अब आपको यहाँ पॉइंट डाला। अब आप इस एरिया को लेके कहीं चलना चाहते हो, इस पिक्चर को करना चाहते हो, जिस तरह से भी आप इस पिक्चर को लेके चलना चाहते हो, उसी हिसाब से आप इस पिक्चर के पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काम कर सकते हो। तो इस पिक्चर में आप मल्टीपल तरह की चीजें डेवलप कर सकते हैं। और इसका फायदा आप एनिमेशन वगैरह बनाने में भी कर सकते हो। पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में एनिमेट कर दोगे तो वो फील भी आ जाएगी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर के। आप पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आप किस तरीके से निकालना चाह रहे हो। सो दिस कुड बी अ गुड थिंग। आप पिक्चर, अब जो पिक्चर शूट हो गई वो तो हो गई, लेकिन बावजूद उसके आप बहुत ज्यादा चेंजेस ना करें। लेकिन हाँ, फिर भी आप थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह करके आप पूरी पिक्चर का इम्प्रेशन, कम्प्लेक्शन बदल सकते हो। हैं
डांस भी करा सकते हैं और उसको एनिमेट भी कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आपके हाथ में है ये चीज। आप इसको इसी बैकग्राउंड पे रखना चाहते तो आप क्या कर सकते थे, कंट्रोल जे कर सकते थे और इसको बंद करने के बाद पहले तो काम आपको इससे मैच कराना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जाओगे और पैच टूल वगैरह में से आपको हल्का हल्का ये ले आओ, ये करके यहाँ से पिक्चर को गायब करोगे। कंटेंट अवेयर से भी गायब कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे कंटेंट अवेयर से जल्दी हो जाता है ये काम। कंटेंट अवेयर फिर 1 मिनट में। ये गायब कर दिया हमने और फिर ये इमेज आ गई। और अब इस इमेज पे, अब क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे करते तो उतना मजा नहीं आता, इस पे ज्यादा, क्योंकि यदि हम, हाँ हाँ, तो इसमें आप शेडो को भी बाद में आप कंट्रोल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जाने के बाद यू कैन गो टू दी एडिट एंड से पपेट वार्प। ये पूरी इमेज को इसने ले लिया है। आप अपने की पॉइंट्स आप उठाइए और की पॉइंट्स के हिसाब से आपको इस पिक्चर को रोकना पड़ेगा। तो अब 2 पॉइंट्स के बीच में ये पिक्चर रुक सकती है। ठीक है, मैंने लिया। तो आप इसको अप्लाई कर दोगे और तो ये पिक्चर ऐसी है। और पहले ये पिक्चर अंडू में आप हिस्ट्री में जाके चेक कर लेना कि ये पिक्चर में चेंजेस किस तरीके के हुए हैं। सो दैट्स अप टू यू कि आप कितना ज़्यादा लेके चल रहे हो। सॉरी, और देख रहे हैं। सो पपेट आप भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर ए फ्यू मोर थिंग्स। कुछ अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ के साथ जुड़े रहना और फिर हम बात करते हैं, राइट? All right, जी, okay. Any questions, anybody? नो सर। Okay, चलिए ठीक है, I'm closing the session then. ओके।